और बड़ी खबर यह है कि रूस का ग्रैड मिसाइल सिस्टम से यूक्रेनी फौज पर भीषण हमला। रूस के हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी, बैटरीज, डिफेंस स्ट्रक्चर तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन की कमांड पोस्ट और नए कई हथियार भी नष्ट हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है। तो देखिए कैसे ग्रैड मिसाइल सिस्टम से रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन की आर्टिलरी की बैटरीज को, डिफेंस स्ट्रक्चर को तबाह किया है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। रूबिस्क में यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उड़ाया यूरल 4320 ट्रक। देखिए कैसे यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस का यूरल 4320 ट्रक उड़ा दिया। शहर पर काफी हद तक कब्जा कर चुका है रूस। यूक्रेनी सेना अब भी कर रही है ताबड़तोड़ प्रहार। दो ब्रेकिंग और दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख सकते हैं कि रूस कैसे यहां पर यूक्रेन के आर्टिलरी बैटरीज को और उनके डिफेंस स्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। रूसी की रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया। आप देख सकते हैं यूक्रेनी फौज पर भीषण हमला किया ग्रैड मिसाइल से रूस ने। तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी पलटवार करता हुआ, ये यूक्रेन का रूबिस्क शहर जहां पर रूस के एक ट्रक को यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया। ये यूरल 4320 ट्रक है रूस का। और देखिए इस पर बात करने के मेरे साथ कौन कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार। और सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ क्रीमिया से हैं। इनफैक्ट क्रीमिया की पार्लियामेंट के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत अहम है क्रीमिया इस वजह से भी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2014 में क्रीमिया की वजह से रूस यूक्रेन के बीच एक बड़ी खाई खुदी थी। लेकिन इस बीच इन सब के पास जाएं, अपने मेहमानों से बात करें। एक बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन वॉर रूस के लिए लड़ाई का रिहर्सल बन चुका है। पुतिन के करीबी प्रोफेसर अलेक्सेई फेनेको का बड़ा दावा, नेटो के खिलाफ तैयारी को परखने वाला युद्ध है ये। अलेक्सेई ये कह रहे हैं, पुतिन के करीबी प्रोफेसर कह रहे हैं कि ये तो रिहर्सल है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। नेटो के खिलाफ तैयारी को परखने वाला ये युद्ध है। रूस की फौज और हथियारों का टेस्ट हुआ, ये कहा है अलेक्सेई फेनेको ने। पुतिन के करीबी माने जाते हैं अलेक्सेई फेनेको। तो अलेक्सेई फेनेको क्या कह रहे हैं, उनकी इस बातों का क्या हम मतलब निकालें, ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले समझिए अलेक्सेई फेनेको क्या कह रहे हैं। ये है अलेक्सेई फेनेको, ये कह रहे हैं कि रूस में ये पहले समझिए हैं कौन। ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और पुतिन के करीबी हैं। और उन्होंने रूसी हमले पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। क्या है वो दावा, अब देखिए। अलेक्सेई फेनेको ने कहा कि यूक्रेन पर हमला एक बड़े जंग के लिए रूसी फौज का रिहर्सल है। यानी रिहर्सल किस लिए हो रहा है ये समझिए। अब अगली लाइन में, नेटो के खिलाफ ये हमला रूस के हथियारों और फौज की ताकत को टेस्ट करने वाला अनुभव है। यानी नेटो के खिलाफ रूस कितना तैयार है उसका एक रिहर्सल है ये। हम नेटो की बड़ी फौज के सामने अपने हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। अलेक्सेई फेनेको, पुतिन के काफी करीबी, उनका यह चौंकाने वाला दावा। पुतिन के करीबी ने बयान जारी कर युद्ध का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस के 28,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और हजारों हथियार नष्ट हुए हैं। ये डेली मेल के हवाले से ये यहां पर जानकारी सामने आ रही है। लेकिन पहले जनरल प्रसाद, शुरुआत आपसे। जनरल प्रसाद, ये रूस के राष्ट्रपति के करीबी हैं अलेक्सेई फेनेको, इनके इस दावे को आप कितना मौजू मानते हैं और कितना इसमें दम देखते हैं आप? नहीं, उस पर कहना तो कठिन है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि एक प्रकार से रूस ने दिखा दिया है कि नेटो के बरखिलाफ उसकी तैयारी पूरी है। अगर नेटो ने किसी किस्म की हरकत की, जैसे कि वो यूक्रेन में कर रहा था और कर रहा है, जिस प्रकार से उसने वहाँ पे अपने सेंटर्स बना रखे थे, जिस तरह से कि एग्जॉस्ट स्टील प्लांट के नीचे से सामान निकल रहा है, लोग निकल रहे हैं, क्या वहाँ तैयारी थी, उससे जाहिर होता है कि नेटो कंट्रीज एक तरीके से यूक्रेन को अपना बेस बनाकर विदाउट इट बीइंग ए मेंबर ऑफ द नेटो कुछ ना कुछ रशिया को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तजवीज़, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। इस प्लान को समझ रहा है अब रशिया, और वो ये कहता है कि इस प्लान के बाद मैं समझ रहा हूँ कि नेटो हमारे बरखिलाफ किस किस्म की तैयारी कर रहा है, उसके जवाबदारी में मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ और करूँगा। इसको आप रिहर्सल माने तो आपकी मर्जी, इसको एक टेस्ट बेड माने तो आपकी मर्जी, लेकिन हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैंने पूरा किया है यूक्रेन वॉर में। और ये समझ ले नेटो कि मैं इस तरह से हार मानने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और मेरे को और ज़्यादा कोई किसी किस्म का आपने
चैलेंज दिया, किस्म किस्म का आपने मेरे को थ्रेट दी, तो उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार ठीक हूँ, है। चाहे आप लोग कितने ही पावरफुल ना हो, कितने ही पावरफुल ना समझते हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।